अभी तक हम लोगों ने देखा था जो गैमेटोजेनेसिस का तात्पर्य होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था जो गैमेट का निर्माण गोनेड में होता है। वह गोनेड दो तरह के होते हैं, मेल गोनेड और फीमेल गोनेड। तो मेल गोनेड को टेस्टिस और फीमेल गोनेड को ओवरी कहते हैं। मेल गोनेड टेस्टिस जिसमें मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण तथा फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण होता है। प्रत्येक गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो गैमेट में 23 हो जाएंगे, और वहीं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलकर जब एक हो जाता है, निषेचन कर लेते हैं, तब वह जाइगोट कहलाने लगता है। तो मेल गैमेट को हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, और दोनों मिलकर फिर 46 जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या हो जाएंगे। इसलिए जाइगोट को डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा था, जो गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पिछले दिन देखे थे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। लेकिन यहाँ हम लोग याद देखेंगे जो गैमेटोजेनेसिस कितने तरह के होते हैं। हम लोग यह देखें जो गैमेटोजेनेसिस कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस तथा दूसरा होता है oogenesis। तो यहाँ जो देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा हो गया oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, तथा इसको कहा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एक हम देख लिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और एक है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। यहाँ दो क्वेश्चन राइज कर जाते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। तो यह हम लोग अब देखेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहा गया और oogenesis के। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। पिछले वीडियो में हमने मेल गोनेड और फीमेल गोनेड का नाम भी बताया था, उसका वर्णन भी किया था। अब हम लोग देखेंगे, अब देखने पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म निर्माण के क्रिया विधि को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यह जो स्पर्म है यह क्या है, मेल गैमेट है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, तथा इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है हैप्लॉइड
अर्थात हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म निर्माण के क्रिया विधि को स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म क्या है, मेल गैमेट कहलाता है अर्थात हैप्लॉइड है। स्पर्म मोटाइल होता है, मोटाइल का तात्पर्य हो गया गतिशील, गतिशील। तो इसमें जो है स्पर्म, तो पहले ये देखिए स्पर्म प्लस फ्लूइड, स्पर्म प्लस फ्लूइड टू फॉर्म्स सीमेन, टू फॉर्म्स सीमेन। तो यहाँ क्या देखते हैं 3 से 4 ml सीमेन में 100 to 120 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड इन 3 to 4 ml सीमेन? ये 120 मिलियन स्पर्म। सीमेन का तात्पर्य हिंदी में होता है बीज। तो यह जो देख रहे हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में उपस्थित सेमनीफेरस ट्यूबुल में होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल में होता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल में जर्म सेल्स स्तर पाए जाते हैं। उसी जर्म सेल में विभाजन होने के कारण यह स्पर्म्स बनते हैं। खासकर सेमनीफेरस ट्यूबुल के आंतरिक स्तर पर जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स में मियोसिस सेल डिवीजन होने के कारण गैमेट्स बनते हैं और यह गैमेट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस के क्रम में कुछ हार्मोनल फैक्टर भाग लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो हम लोग बाद में चलेंगे। तो यहाँ हम लोग यह देखें जो गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। गैमेटोजेनेसिस तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस नाम से स्पष्ट है, जो गैमेट का निर्माण टेस्टिस के अंदर उपस्थित सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है। तो कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट indicates the puberty period, अर्थात यौवनावस्था को इंडिकेट करता है। तो इसमें हम लोग यह देखें जो सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जो सेल्स है उसको कहा गया प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, जर्म सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन तब वह मेल गैमेट अर्थात स्पर्म्स बनाते हैं। इसका निर्माण हो जाएगा स्पर्म का, अर्थात मियोसिस सेल डिवीजन। तो इसमें यह देखा जाता है जो गैमेटोजेनेसिस 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। कितने अवस्था में पूर्ण होते हैं? 3 अवस्था में यह पूर्ण होते हैं। तो 3 अवस्था में होते हैं। अब उसको हम लोग देख रहे हैं क्या है। गैमेटोजेनेसिस is completed
in 3 stages, that is multiplication phase, दूसरा ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन नाम से स्पष्ट है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो सेमीफेरस ट्यूबुल के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं उसमें सामान्यतः अर्थात नॉर्मली माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगता है। माइटोसिस सेल डिवीजन होने के कारण अनेक संख्या में जो सेल्स बनते हैं उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम की संख्या ठीक उतने ही होते हैं जितने के पूर्ववर्ती सेल। सो दैट इज नोन एज द सिंपल माइटोसिस सेल डिवीजन। Each newly born cell is known as स्पर्मेटोगोनिया। अब यह स्पर्मेटोगोनिया अपने में न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब कर, ट्रैप कर अपने आकार इंक्रीज कर लेता है, अपने आकार बढ़ा लेता है। तब यह कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया। अब यह जो स्पर्मेटोगोनिया है यह कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इसमें जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके आकार को इंक्रीज कर देंगे जिसमें उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने की स्पर्मेटोगोनिया में। सो दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दैट इज ग्रोथ फेज। क्योंकि यह जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल हो गया और उसका एक होगा, उसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर वह क्या बना लेता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। अब यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होने लगता है, मियोसिस फर्स्ट। तब ये 2 सेल्स बनाते हैं। कितने बना देते हैं, 2। प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या nn होती है। तब इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यह पुनः 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बटेंगे।
प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या nn हो गया। nn। नाउ इट इज नोन एज स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड यह भी हो गया स्पर्मेटिड। तो अब जो स्पर्मेटिड हुआ तो एक से कितने बन गए, आप कह सकते हैं यह हो गया मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड और यह भी है मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में कितने बन गए, 4, 2 और 2 4। तो इस प्रकार क्या देखते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटियल सेल से 4 सेल का निर्माण हो गया। अब प्रत्येक जो सेल बना, प्रत्येक जो स्पर्मेटिड है, यह अपने में कुछ बदलाव करते हुए वह किसका निर्माण कर लेगा, स्पर्म का निर्माण कर लेता है। तब इस क्रिया विधि को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। द शेप of spermatid became converts into elongated and flagellated is known as sperm। is known as sperm। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, अब यहाँ जो देखते हैं स्पर्मेटिड, यही आगे रूप बदलकर स्पर्म कहलाने लगता है। तो इस पर क्या देख लिए, पहले समझ लीजिए। जो मान लेते हैं जो यह टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, यहाँ पर जर्म सेल्स है, ये पहले भी हम लोग बताए थे। तो जर्म सेल में ही कौन सा जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब उसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल में मियोसिस विभाजन होने के कारण तब वह स्पर्मेटिड बनाया। अब यह स्पर्मेटिड अपने रूप में बदलाव कर स्पर्म का निर्माण कर लेता है। तब इस रूप में चेंजिंग होने के क्रिया विधि को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें यह भी हम लोग देख रहे हैं, जो अब देखिए इसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, और खासकर कुछ सेल्स है। सेल्स में जैसे कि होता है इंटरस्टेशियल सेल। कौन सा सेल है, इंटरस्टेशियल सेल, जिसको लेडिक सेल के नाम से जाना जाता है। और इसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि जर्मिनल लेयर कहलाता है, उसमें जो धंसा हुआ सेल है उसे कहते हैं सर्टोली सेल। उसको क्या कहा गया, सर्टोली सेल। हार्मोनल कंट्रोल, इसमें हम लोग ये देखेंगे हार्मोन्स। इसमें पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है इंटरस्टेशियल सेल। कौन सा सेल है, इंटरस्टेशियल सेल। इंटरस्टेशियल सेल का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल। क्या कहा गया, लेडिक सेल। अब इस लेडिक सेल से कौन सा जूस निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा जूस निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन। अब यह देखिए, जो टेस्टिस के जो आंतरिक भाग है उसको कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है, these cells are embedded in germinal layers, germinal layers of
semniferous tubules. Semniferous tubules. And interstitial cell, it is situated. It is situated आपको है बैठने वाला 50 को among semniferous tubules. Among semniferous tubules. अब यहाँ देखते हैं सर्टोली सेल से क्या निकलता है, न्यूट्रिटिव मैटेरियल, न्यूट्रिटिव मैटेरियल, और इससे निकल गया टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग से निकलता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे निकलता है ICSH एंड FSH। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा रस निकला, ICSH इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा FSH, और इसी को जेंडर वे में इसी को SH को कहीं कहीं का LH के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रूप में। तो यहाँ क्या देखते हैं, अब टेस्टोस्टेरोन, अब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन प्लस FSH, टेस्टोस्टेरोन तथा FSH दोनों मिलकर एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट्स कर देगा सर्टोली सेल। इसको एक्टिवेट करता है सर्टोली सेल से। नाउ ABH एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, या यहाँ हम चलते प्रोटीन। नाउ ABH इज सेक्रेटेड फ्रॉम सर्टोली सेल। तो ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। साथ ही साथ यह जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है, न्यूट्रिटिव मटेरियल, it nourishes the newly formed sperms। इस प्रकार हम पाते हैं जो स्पर्म का निर्माण होता है, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, याद कर लीजिए 9430616502। इस पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।